कौन कहता था कि इस बार पीएसएल फ्लॉप हो जाएगी, पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ी शिरकत नहीं करेंगे। वो लोग जरा सामने निकल कर आए जो पाकिस्तान को बोल रहे थे कि इस बार पीएसएल का फ्लॉप शो होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पीएसएल 10 के लिए अभी तक 19 बड़े खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और पाकिस्तान की पहली ऑक्शन जो होगी ना पीएसएल 10 के लिए वो 12 जनवरी को होगी। और मैं आपको पहले 19 बड़े खिलाड़ियों के बारे में आपको बताता चलूं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड के टिम साउथी और उसके बाद न्यूजीलैंड के ही मार्टिन गप्टिल है। मार्टिन गप्टिल जो है वो कई बार पीएसएल खेल चुके हैं, लेकिन टिम साउथी जो है वो इस बार पहली बार पीएसएल का हिस्सा होंगे। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के बड़े बल्लेबाज हैं वेंडर डॉसन, इन फॉर्म बल्लेबाज, वो भी कई बार पीएसएल का हिस्सा रह चुके हैं और लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं। और एक बार फिर उन्होंने अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। और उसके बाद आ जाते हैं जी मैथ्यू शॉर्ट, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग भी करते हैं और बहुत बड़े बल्लेबाज भी हैं T20 फॉर्मेट के। इस बार वो भी पीएसएल 10 का हिस्सा होंगे और पहली बार वो पीएसएल 10 खेलने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी वेस्ट इंडीज के मोटेई। अभी तक अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज के सिर्फ एक खिलाड़ी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। अभी काफी दिन बाकी बचे हुए हैं और भी आपको बड़े बड़े वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो है वो पीएसएल में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है वो वेस्ट इंडीज के बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी भी भैया कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं और आईपीएल का भी वो हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन इस बार पहली बार वो पीएसएल का हिस्सा होंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के ही उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा टेस्ट फॉर्मेट की अगर बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की अगर बात करें तो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार वो भी पाकिस्तान की सुपर लीग का हिस्सा होंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जी कॉर्बिन बॉश, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, आपने देखा होगा बड़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की टेस्ट फॉर्मेट के अंदर और उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की। लेकिन वो T20 फॉर्मेट के भी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं और बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एज ए ऑलराउंडर वो टीम का हिस्सा होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी साउथ अफ्रीका के ही रैली रोसो, जो पिछले 4-5 बरस से पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है और एक बार फिर उन्होंने अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं जी न्यूजीलैंड के कॉलन मनरो। भैया मनरो आपको पता ही है धांसू किस्म की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और 3-4 साल का समय हो चुका है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं जी न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल। भैया आपको पता है डैरल मिचेल गेंदबाजी तो करते ही करते हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर में धांसू किस्म की बल्लेबाजी भी करते हैं, यानी कि मैच को फिनिश करने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। और देखेंगे ये खिलाड़ी किस टीम की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम पहली पिक की बात करें तो पहली पिक जो है वो आपको पता है कि इस बार लाहौर कलंदर के पास है और लाहौर कलंदर मुझे यकीन है जहां तक कि डैरल मिचेल को ही पिक करेगी, क्योंकि मिडल ऑर्डर में लाहौर कलंदर के पास डैरल मिचेल जैसा खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर में और अपने ओपनर की बात की जाए तो आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक है, फखर जमान है, लेकिन डैरल मिचेल का लाहौर कलंदर के लिए होना जरूरी था और वो यकीनी तौर पर 100 में से 80% इसको ही पिक करेंगे क्योंकि गेंदबाजी भी ये करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी टॉम कैडमोर। भैया इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है और पेशावर जल्मी की तरफ से पिछले 3 सीजन में जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने पीएसएल 10 के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं जी टॉम कर्न, सैम करन के छोटे भाई टॉम कर्न इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। कौन कहता था पीएसएल 10 जो है वो फ्लॉप होने जा रही है। अभी तो आगे आगे देखें कि होता है क्या। अभी तो 12 दिन बाकी बचे हुए हैं ऑक्शन के लिए, ये पहला ऑक्शन होगा, उसके बाद एक मिनी ऑक्शन भी होगा। और उसके बाद आ जाते हैं जी इंग्लैंड के ही डेविड विली। डेविड विली आपको पता है कि कई बार वो पीएसएल का हिस्सा रह चुके हैं
और इस बार भी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया PSL 10 के लिए। लेकिन मैं आपको एक बार और बताता चलूं कि इस बार जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा। ये मोहसिन नकवी सर ने बोल दिया है कि इस बार बड़े बड़े खिलाड़ियों को PSL के अंदर लेकर आना है, चाहे डॉलर्स के अंदर उनको पे करना पड़े। इसीलिए बड़े बड़े खिलाड़ी PSL 10 का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अभी तो 12-13 दिन का समय बचा हुआ है पहले ऑक्शन के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं जी इंग्लैंड के ही डेविड मेलान। डेविड मेलान को कौन नहीं जानता, मिडल ऑर्डर में आकर भैया धांसू किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, बड़ा अच्छा फिनिश करते हैं ये। और इस बार उन्होंने भी अपने आप को जो है वो PSL 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। लेकिन वो पहले भी कई बार PSL का हिस्सा रह चुके हैं। और उसके बाद आते हैं जी इंग्लैंड के ही जेसन रॉय। भैया जेसन रॉय को कौन नहीं जानता, ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। 5 से 6 ओवर जब ये खेल जाते हैं तो भैया बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। जिस टीम की तरफ से ये खेलते हैं 60-70 रन का स्टार्ट मिल जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं जी बांग्लादेश के शकीबुल हसन, ऑलराउंडर, जिनके एक्शन के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई थी और इस बार जो है वो IPL में अनसोल्ड रहे, इसीलिए वो PSL 10 का जो है वो हिस्सा है और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं जी बांग्लादेश के ही मुस्तफिजुर रहमान, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। इस बार वो भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगे। और आखिर में आ जाते हैं जी सिकंदर रजा। सिकंदर रजा को कौन नहीं जानता भैया। सिकंदर रजा आपको पता है कि बांग्लादेश की T20 फॉर्मेट के कप्तान भी है और बड़ी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी बड़ी अच्छी करते हैं। और उन्होंने फास्टेस्ट उन्होंने तो भैया 100 भी लगा दिया है, शतक भी लगा दिया T20 फॉर्मेट के अंदर। तो भैया वो भी PSL 10 का हिस्सा होंगे। तो ये थे 19 खिलाड़ी जो PSL 10 के लिए जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है कि भैया हम PSL 10 के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 31 दिसंबर, ठीक है। इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको 19 बड़े खिलाड़ियों के नाम बताए हैं और 12 दिन का समय अभी बाकी बचा हुआ है। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो राब्ता किया है वो किया है भैया, आपको पता है कि डेविड वार्नर के साथ भी किया है, क्योंकि IPL के अंदर इस बार वो भी अनसोल्ड है। और उसके बाद राब्ता जो किया है वो केन विलियमसन के साथ भी किया है, क्योंकि IPL के अंदर वो भी इस बार अनसोल्ड है। और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है। और इस बार पाकिस्तान जितने बड़े बड़े क्रिकेटर होंगे ना, विदेशी खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो भैया रुपीस के अंदर ही पे किया जाएगा, लेकिन जो विदेशी खिलाड़ी होंगे ना, जो बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं, तो भैया उनको इस बार डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा। इसीलिए PSL 10 का जो रीच होगी ना, रीच भैया वो पहले से कई गुना ज्यादा होगी। देख लेना इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब आंखें क्यों दिखाता BCCI को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL से भैया रेवेन्यू कमाता है, अपना डोमेस्टिक सर्किट चलाता है। इसीलिए वो अपनी आंखें निकाल कर दिखाता BCCI को कि हमें भैया किसी के टुकड़ों पर पलने की अब जरूरत नहीं है, हमारी अपनी PSL। अगर टैलेंट की बात की जाए ना भैया, ईमानदारी के साथ आपको बताऊंगा, अगर टैलेंट की बात की जाए ना तो PSL में दुनिया से सबसे ज्यादा टैलेंट है PSL के अंदर। टैलेंट के हिसाब से कोई भी लीग PSL की बराबरी नहीं कर सकती। और अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे में आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो IPL दुनिया की सबसे महंगी तरीन लीग है। लेकिन PSL ने इतने इतने बड़े टैलेंट प्रोड्यूस करके दिए हैं ना, अगर मैं आपको नाम बताना शुरू कर दूं ना यहाँ पर, तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी या ये जो व्लॉग है, लेकिन वो नाम खत्म नहीं होंगे। अभी आप देख लें साइम अयूब, वो कहां से निकल कर आया, वो भी PSL के प्रोड्यूस किया हुआ टैलेंट है साइम अयूब। साइम अयूब इस समय वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर ट्रेंड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि फेवरेट खिलाड़ी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब, कि ये लड़का सबसे ज्यादा रन मारेगा। आपने देखा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस तरह से उसने ODI फॉर्मेट के अंदर और T20 फॉर्मेट के अंदर हिला के रख दिया, और उससे पहले ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को हिला के रख दिया था, ठीक है ना। इसीलिए PSL को कभी हल्के में मत लीजिएगा। और ये जो हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो बोलते थे ना कि PSL इस बार फ्लॉप होगा, एक तरफ IPL हो रहा और दूसरी तरफ PSL हो रहा होगा, और कौन से खिलाड़ी PSL में खेलने के लिए जाएंगे, ये जा रहे हैं ना। ये मैंने आपको 19 बड़े खिलाड़ियों का नाम बताया, अभी तो और बड़े खिलाड़ी आएंगे खेलने के लिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगाई थी ना अपने खिलाड़ियों को कि भैया आपने PSL में जाकर नहीं खेलना। तो ये देखिए मैंने कितने नाम आपको गिनवा दिए।
ग्रैहम कोडमोर है, टॉम करन है, डेविड विली है, डेविड मिलान है, जैसन रॉय है, कितने 5 से 6 खिलाड़ी तो पीएसएल का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। और हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर ये खबरें फैलाई जा रही थी कि देखें जी, पीएसएल के ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी हैं। अभी थोड़ी सी ठंड रखें, अभी 12 दिन का समय, आगे आगे देखें कि होता है क्या। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देंगे इजाजत। गुड बाय।